जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद आपको स्टंट भी डाला गया है हार्ट में, और स्मोकिंग ही इसकी एक वजह थी कि आप दिल के जो है अमराज या मर्ज में मुब्तला हुए थे। बिल्कुल खालिद साहब, जो मैं पहले बता रहा था कि मेरा चेस्ट पेन होता था, तो मैं इजी लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि सिगरेट वो चीज है जो मैं छोड़ नहीं सकता, मैं सब कुछ छोड़ सकता, जिसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। ये मेरा वहम था। ये मैं आज कह रहा हूँ, तब नहीं कहता। ओके। तो ये नशा है। बहरहाल इसको मैं दूसरा नाम नहीं दे सकता। सिगरेट स्मोकिंग ये नशा है। तो मैं भी पीने लगा। उस जमाने में वहां मिला करते थे वो सिगरेट पनामा, वो डबल पैकेट हुआ करता था 20 सिगरेट का, वो 2 पैकेट पर मैं पहुंच गया। अच्छा। यानी 40 सिगरेट्स पर डे। अच्छा। सुबह जागना, सबसे पहले सिगरेट, वॉशरूम जाने से पहले, बाहर निकलना पहले सिगरेट, वापस आना पहले सिगरेट, खाने से पहले सिगरेट, खाने के बाद सिगरेट। यानी कि आप 40 सिगरेट दिन में पीते थे? बिल्कुल 40 सिगरेट पिया करता था मैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राबता के डिजिटल हैंडल्स पे। आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो चेन स्मोकर्स होते हैं वो क्विट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। आज हमने ऐसे ही एक चेन स्मोकर को चुना है जिनका नाम मोहम्मद इकबाल वानी है, जो पेशे से बैंक मैनेजर रह चुके हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक में ये मैनेजर के ओहदे पे भी रह चुके हैं। बड़े मशहूर थे स्मोकिंग के हवाले से, चेन स्मोकर थे, लेकिन वो भी वक्त आया कि उन्होंने उसको यानी कि स्मोकिंग को अलविदा किया। आज इन्हीं को इस मौके पे एंटी टोबैको डे पे हमने चुना है, इनसे बात करेंगे। इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। तो इकबाल साहब, आपसे सीधे मुद्दे पे आऊँगा। आप बड़े माने जाते थे स्मोकिंग के हवाले से, आप चेन स्मोकर्स में शामिल होते थे। कितने सिगरेट्स आप पीते थे और कब से आपको ये आदत लगी थी और उस वक्त आपकी एज क्या रही होगी? अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाजरीन। खालिद साहब, आज की मुनासिबत जो आज के दिन से है, तो जब भी ये दिन आता है तो न जाने मुझे वो दिन क्यों याद आ जाते हैं। ये मेरा बचपन था। बचपन में जब मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता था, अच्छा, तो उस जमाने में मेरे बड़े भाई साहब चोरी छुपे, मेरे से 2 साल बड़े हैं, चोरी छुपे कहीं सिगरेट पी लेते थे। अच्छा। तो हुआ ये कि मैं उन्हें देखकर स्कूल में वापस आते घर में शिकायत करता था। अच्छा, ठीक, कि ये सिगरेट पीता है। ओके। तो ये बड़े भाई साहब बाहर निकल के मुझे मारते थे कि आपने घर वालों को क्यों शिकायत कहा? क्यों? ओके। तो ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने ये सोचकर मुझे स्मोकिंग की तरफ रागिब कर दिया। अच्छा, ताकि ये अगर सिगरेट पिएगा तो शिकायत नहीं लगा, शिकायत बंद हो जाएगी। तो आपके उस्ताद बने सिखाने में आपके बड़े भाई साहब, तो उनकी वो शिकायतें बंद करने के लिए मुझे सिगरेट पीनी पड़ी। ओके। तो ये जमाना था मैट्रिक का। दिस इज 1976। ओके। तो उसके बाद जब कॉलेज का जमाना आता है तो एक चेंज सी आ जाती है। तो वहाँ डिफरेंट किस्म के लोग भी मिलते हैं, डिफरेंट सोसाइटी से आते हैं। तो सिगरेट का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ज़्यादा नहीं। दिन में कोई 2, 3, 4 सिगरेट, वो भी चोरी छुपे, छुपा के। तो एक सिलसिला जो जारी रहा, ग्रेजुएशन हुई, फिर पीजी में दाखिला भी लिया। तो उसके बाद नौकरी के सिलसिले में मुझे डोडा सिटी में नौकरी लगी। ये एक अलमिया था कि मेरे जो साथी वहां बने वो चेन स्मोकर थे। ओके। आपको सोहबत भी वैसी मिली? सोहबत भी वैसी मिली। तो वो चेन स्मोकर जो थे मेरे ही यहीं के रहने वाले हैं। तो वो दिन में तकरीबन 40-45 सिगरेट पिया करते थे उस जमाने में। तो ये जगह थी डोडा सिटी। ओके। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे, ये तो लत पड़ जाती है फिर, तो ये नशा है। बहरहाल इसको मैं दूसरा नाम नहीं दे सकता। सिगरेट स्मोकिंग ये नशा है। तो मैं भी पीने लगा। उस जमाने में वहां मिला करते थे वो सिगरेट
पनामा, वो डबल पैकेट हुआ करता था 20 सिगरेट का, वो 2 पैकेट पर मैं पहुंच गया। अच्छा, यानी 40 सिगरेट्स पर डे। अच्छा। सुबह जागना, सबसे पहले सिगरेट, वॉशरूम जाने से पहले, बाहर निकलना पहले सिगरेट, वापस आना पहले सिगरेट, खाने से पहले सिगरेट, खाने के बाद यानी सिगरेट। कि आप 40 सिगरेट दिन में पीते थे? बिल्कुल 40 सिगरेट पिया करता था मैं। तो एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन मुझे कुछ शिकायतें अपने आप से थी। अच्छा। ये मैं महसूस कर रहा था कि ये इखलाकी गिरावट है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं सिगरेट हाथ में लेता था, आगे से कोई बुजुर्ग या अपनी उम्र से बड़ा आता था, सिगरेट को छुपा के रखना पड़ता था। कभी कभार मेरे कपड़े भी जल जाते थे। एक दफा मेरे उस्ताद सामने आ गए तो सिगरेट मैंने जेब में डाल दी। ये नहीं समझा कि ये जलती सिगरेट में जेब में डाल रहा हूं, तो वो कुर्ता पाजामा भी तबाह। तो अपने आप से मैं सवाल करता था कि अगर ये ऐब वाली चीज नहीं है तो इसको छुपाना क्यों पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये लत जो पड़ जाती है, उस जमाने में मुझे लगता था कि दुनिया का कोई भी कारनामा में अंजाम दे सकता हूं, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता। अच्छा, जब आपको क्या लग रहा है, जब इंसान इसका आदी होता है, जब सिगरेट पी रहा होता है, तो पहले किस लिए, या शौक से ही कहा जाता है कि शौक से पीता है और फिर आदत लग जाती है, आप मानते हैं इसको? खालिद साहब, मैं ये बताऊंगा कि सिगरेट स्मोकिंग जो नॉन स्मोकर होता है उसे सिगरेट पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये गलती से शौकिया तौर पर सिगरेट को हाथ लग जाता है उसका, यानी सोसाइटी। फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि जो सोसाइटी है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके घरों में न बड़ा स्मोकर है, न छोटा स्मोकर है, न बच्चा स्मोकर है, कोई भी नहीं है। लेकिन कुछ घर ऐसे मैंने देखे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी देखी हैं जहां छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारे पीते हैं। तो मुझे ये समझ आ रही है कि ये एक माहौल है। बिल्कुल। जिस माहौल में आप पलते हैं उसके असरात तो जरूरी मरतब हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, अगर नॉन स्मोकर्स की सोसाइटी है, लाजमी तौर पर आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो कब आपको लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया? क्या इसके आपके जो सिगरेट स्मोकिंग आप करते थे, आप चेन स्मोकर थे, 40 सिगरेट्स आप दिन में लेते थे, तो क्या इसकी जो आपके हेल्थ पे भी कुछ इश्यूज बने, इसने आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाया? कि खालिद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये मौजूद है, इस मौजू के साथ ये बात। मेरे यार दोस्त जितने भी हैं, मेरे अपने पराये जितने भी हैं, कभी कभार हम घूमने जाते थे ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन कोई आधा किलोमीटर चल के हाँफने लगता था और बैठ जाता था। वो लोग चोटियों पर चढ़ के वापस भी आते थे, मैं वहीं पड़ा रहता था। उस वक्त मुझे ये एहसास होने लगा कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये स्मोकिंग के हैं। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जो भागने की तो बात ही नहीं है, दौड़ने की तो बात ही नहीं है, वॉक करना तो बड़ा दुश्वार था मेरे लिए। क्योंकि जो ही 10 कदम 20 कदम थोड़ा सा हल्का कदम तेज बढ़ाने लगता था तो मेरी सांस फूल जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि मेरे एजा जो थे, जिस्म के एजा, ये कमजोर, जैसे ढीलापन। अच्छा। ढीलापन, चेस्ट खराब, मेरी छाती जो है कफ ज्यादा होता था। तो अक्सर मुझे डॉक्टरों के पास कभी कोरेक्स, कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, यानी दवाइयों पर निर्भर करना पड़ता था। तो ये नहीं कि बैड कोल्ड जिसको हम कहते हैं कि सर्दियों की वजह से जुकाम, नहीं, मेरा ऑल राउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे हालत ये ऐसी ही रहती थी, बलगम वगैरह। और दूसरी चीज है कि कहालत, सुस्ती, और सबसे बड़ी बात ये कि चलने में दुश्वारी। मेरी चेस्ट पेन होती थी। तो एक वक्त ये भी आया कि मेरी ड्यूटी जब यहाँ पुंछ में लगी तो वहाँ मुझे एक एहसास सा पैदा हुआ कि मैं सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दूंगा। ओके। क्यों?
उसमें इखलाकी पहलू सामने आ गया। ये नहीं कि सेहत का इशू। ओके। तो इखलाकी पहलू ये आया कि जब मैं बाज़ार से निकलता था, मुझे पता था कि मुझे 20 कदम 40 कदम चल के ऑफिस में जाना है। ओके। तो पहले सिगरेट पी के रास्ते में, फिर ब्रांच के बाहर सिगरेट को फेंकना और फिर दाखिल होना। तो रास्ते में जो भी कुछ शॉपकीपर्स होते थे, चलने वाले होते थे, अनजाने भी, बिल्कुल, वो मेरा हाथ पकड़ते थे। तो वहाँ मुझे ज़्यादातर वानी साहब के नाम से लोग जानते थे। ओके। इकबाल नाम तो उनको याद नहीं है। ओके। वानी साहब, ये फेंक दीजिए, आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये मेल नहीं खाता है, ये जचता नहीं है। तो एक बार, दो बार, चार बार जब मुझे सबों ने एक ऐसी ही बातें बताई, तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद आपको स्टंट भी डाला गया है हार्ट में, और स्मोकिंग ही उसकी एक वजह थी कि आप दिल के जो है अमराज या मर्ज में मुब्तला हुए थे। बिल्कुल खालिद साहब, जो मैं पहले बता रहा था कि मेरा चेस्ट पेन होता था, तो मैं इजी लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि सिगरेट वो चीज है जो मैं छोड़ नहीं सकता, मैं सब कुछ छोड़ सकता, जिसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। ये मेरा वहम था। ये मैं आज कह रहा हूं, तब नहीं कहता। ओके। तो जब ये इखलाकी पहलू भी सामने आ गया, मैं सोचने लगा कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं। लेकिन तब तक तो 40 साल हो चुके थे ओके सिगरेट स्मोकिंग के। तो एक दिन ऐसा आया कि मेरी ट्रांसफर जब वहां से हुई, तो ये सोच कर कि मैं घर आ जाऊंगा, स्मोकिंग छोड़ दूंगा। तो खालिद साहब, मैंने 4 जून 2020 को इरादा पक्का कर लिया कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। ओके। ये एक दिलचस्प वाक़या है कि मैंने एक सिगरेट जेब में रखी। अगर मैं मजबूर हो गया किसी जगह, तो ये एक सपोर्ट इस्तेमाल कर लेंगे। ये सपोर्ट मेरे पास है। लाइटर भी जेब में था। मैं ऑफिस गया, दिन को कोई सिगरेट नहीं पी। वापस आया, इस सिगरेट को निकालता था कि ये यही है कि गिर गया या कहाँ गया। ओके। तो सिगरेट को चेक करता रहता था। दूसरे दिन अपनी शर्ट चेंज करते वक्त सबसे पहले मैं उसमें से वो सिगरेट निकाल के नई वाली शर्ट में जेब में रखता था। ओके। ये सोचकर कि अगर मैं मजबूर हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैं सिगरेट पी लूंगा। चलते चलते 8 दिन हो गए। 8 दिन मैंने स्मोकिंग नहीं की। ओके। 8 दिन के बाद में एक बार ऑफिस में था, तो मुझे चेस्ट पेन ज्यादा तेज हो गई। ओके। चेस्ट पेन तेज होते वक्त मेरे हाथ पैर भी बंद हो गए, टोटल लॉक हो गए। ठीक। पसीना यहाँ से, हर तरफ पसीना ही पसीना, शराबोर हो गया। अच्छा। तो खालिद साहब, मैं बाहर किसी को आवाज देता, मेरे में वो सकत भी नहीं रही। ठीक। पास में शीशा लगा था, उसके शीशे के पार दूसरा बंदा था। हाँ। उसको मैं ऐसे आवाज दे सकता था, वो भी नहीं हो पाता। हाथ ही नहीं उठा। 5 मिनट के बाद थोड़ा सा हल्कापन महसूस हुआ, पेन सबसाइड हो गई। तो मैं वहां से निकला, सीधा हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में ट्रॉप टी टेस्ट एक होता है, वो नेगेटिव निकला। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप इमीडिएटली इसी वक्त टीएमटी कर लो। ओके। टीएमटी करने के लिए श्रीनगर जाना पड़ा, वो स्ट्रांगली पॉजिटिव आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक दिलचस्प बात की, कहा कि आपका कोलेस्ट्रॉल रहता था, वो ट्राइग्लिसराइड्स। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा होता था। तो उन्होंने कहा कि आप सिगरेट के शिकार हो चुके हैं। ओके, यानी कि सिगरेट ने अपना काम किया। सिगरेट ने काम किया है। वहाँ ये बात हुई कि डॉक्टर साहब थे, ये अपने बशीर साहब, तो कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स सबके होते हैं, लेकिन ब्लड जो है वो पास होता रहता है। अगर मोटा ही होगा पास हो जाता है, लेकिन स्मोकिंग से हार्ट्स की ये जो वेन्स होती हैं, जहाँ से एक ब्लड पास होता है, ये श्रिंक हो जाती है। और पीछे से जब मोटा होता है खून, वो यहाँ से पास होना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। आपकी ब्लॉकेज 3 ब्लॉकेज है। तो खालिद साहब, वहीं मुझे एडमिट भी होना पड़ा। ओके। 2 स्टेंट पड़े वहां पर। तो तब जाके होश ठिकाने आ गए। और
लेकिन ये मैं पहले कह चुका हूं कि इससे 10 दिन 8 दिन पहले ही मैं स्मोकिंग आप छोड़ चुका था। तो अब इस वजह से तो अब स्मोकिंग बिल्कुल ही तर्क करनी पड़ी। लेकिन एक चीज है कि वो जमाना स्मोकिंग का और आज का वक्त टोटल दुनिया ही चेंज हो गई। ओके, यहाँ पे जाना चाहूँगा कि वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं रास्ता पे या सुन रहे हैं आपको, तो अक्सर जब कोई चेन स्मोकर होता है या स्मोकर होता है, जब वो क्विट करना चाहते हैं तो अजीब खदशात आते हैं, नहीं कर पाऊंगा, यस नो के बीच में होता है। क्या जब आपने स्मोकिंग को छोड़ना चाहा, क्विट करना चाहा, उस वक्त आपके पास भी यही कैफियत थी, आप इसी कैफियत के शिकार थे? जी। देखिए खालिद साहब, मैं इस कैफियत का शिकार था। मैंने इसीलिए जिक्र किया कि मैं पहले ही छोड़ चुका था, स्टैंड से पहले आप छोड़ चुके थे। वो इसलिए कि मैंने एक इरादा कर लिया कि मैं छोड़ दूंगा। और एक सही बात, पते की बात बताऊंगा। कुरान शरीफ की मैं तिलावत कर रहा था, तो वहां से एक मशहूर आयत है जो तमाम मुबल्लिग हजरात भी कोट करते हैं। वहां लिखा है कि आप दीन के लिए काम करो, दीन के लिए जद्दोजहद करो, इस्लाम के लिए जद्दोजहद करो, कोशिशें करो, बि अनफुसिकुम व अम्वालिकुम। यहाँ दो चीजें हैं, अपनी जान से भी और अपने माल से भी। यहाँ मुझे लगा कि सबसे पहले तो हम अपनी जान किस में खपाते हैं, अपनी जान को ही जाया करते हैं, खुदकशी करते हैं। इट इज सुसाइड। बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन अपने जिस्म में डालते जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि पीलापन, बिल्कुल, नर्वसनेस, चेस्ट पेन, बाकी चीजें, हार्ट डिजीजेस, चेस्ट डिजीजेस और ये कहालत, ये सारी बीमारियां हम खरीद लेते हैं और बदकिस्मती से पैसों से। बिल्कुल, और खुद ही यहाँ से पैसा भी देते हैं अपने आप को मारने के लिए। ये यहाँ पे रुकना चाहूँगा, मैं कश्मीरी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। दपान की ये त्रावन टेट सर टेट करिस कालस वो बह वनो तुम खालिद साहब, मे आव वन कैचन दोस्तन सत कोर मे मशवर। ओके, तिमो वोन मे दोपुक सिगरेट हज त्रावक स, मगर च कर मर्च फोला खेवन, दालचीन रसा खेवन। लेकिन मैंने उस वक्त ये सोचा कि एक लत को छोड़ के मैं दूसरी लत क्यों अपनाऊं। अगर छोड़ना है तो एक मुसम्मम इरादा करके छोड़ना है। वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और चाहते हैं, जो इस वक्त स्टिल दे आर स्मोकर्स, जी, और वो चाहते हैं कि क्विट करें, जी, आपको सुन रहे हैं, आप चेन स्मोकर थे, 40 सिगरेट्स दिन में पीते थे, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी, क्या करना चाहिए? खालिद साहब, मैं ये बात बताऊंगा कि एक इंसान, मैं खुद भी कहता हूं कि एक इंसान को अपने आप पर अगर कंट्रोल ना हो तो एक नाकाम इंसान है। अपने आप को, अपनी जान को हम अपने पैसों से बर्बाद कर रहे हैं, यानी यहाँ माल भी जाया है और अपनी जान भी जाया है। जबकि इस जान की कद्र कीमत क्या है कि फी अहसन तकवीम, अल्लाह ताला ने किस ढांचे में, किस सांचे में डाला है इंसान को। बिल्कुल। लेकिन ये इंसान अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है। मैं ये बात बताऊंगा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पुख्ता इरादा हो तो, ये नहीं कि वो हाफ हार्टेड कि मैं ये करूंगा, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो एक इंसान, यानी हमने देखे हैं कामयाब लोग, दुनिया में बड़े बड़े कामयाब लोग वो होते हैं जो एक इरादा कर लेते हैं और उस इरादे के पीछे अपनी तमाम कुव्वत सर्फ कर देते हैं। वो लोग जो इस वक्त इकबाल साहब को सुन रहे हैं और स्मोकर्स हैं, देखिए एंटी टोबैको डे या नो टोबैको डे है आज, तो क्यों ना इकबाल साहब को जहन में लाए, और अगर आप क्विट करना चाहते हैं और आप क्विट करें। जब इकबाल साहब जो 40 सिगरेट्स दिन में लेते थे, जब ये छोड़ सकते हैं, और 40 साल तक इन्होंने सिगरेट पिए हैं, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? चलिए कोशिश करते हैं इस दिन पे, जब आलमी सतह पे ये दिन मनाया जा रहा है कि नो टोबैको, तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी से इस टोबैको को निकालें और इसके बगैर ज़िंदगी गुजारें। इकबाल साहब, मैं आपका अपनी चैनल की, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से, रेडियो राब्ता की पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, इसीलिए आज हमने इकबाल साहब को चुना, ताकि इकबाल साहब की ज़िंदगी से आपको सीख मिले, हमको सीख मिले, और हम बुरी आदत
तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी से दूर रहे। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।